अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों Xiaomi की तरफ से एक बहुत ही बड़ा धमाका होने जा रहा है क्योंकि Xiaomi की आइकॉनिक Redmi Note 13 सीरीज लॉन्च होने जा रही है और इस बार Xiaomi की Redmi सीरीज में प्रोडक्ट्स की भरमार है। Redmi Watch 4 और Buds 5 हैं जिन्हें हम आगे एक टिकटॉक और इंस्टा रील में कवर करेंगे, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली 3 फोन्स हैं, Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro 4G और Redmi Note 13 Pro Plus 5G। और ये Redmi सीरीज सिर्फ Xiaomi की नहीं बल्कि पूरी मोबाइल फोन मार्केट की एक बहुत ही आइकॉनिक सीरीज रही है। माजी में हमने इस Redmi Note सीरीज में बहुत सारे ब्लॉकबस्टर डिवाइसेस देखे हैं और इस बार भी एटलीस्ट स्पेक शीट देख के तो लग रहा है कि Redmi Note सीरीज बहुत ही सॉलिड होने वाली है। तगड़े डिस्प्लेस, तगड़े प्रोसेसर्स, गुड वैल्यू फॉर मनी। तो पहले बात कर लेते हैं वेरिएंट्स की। इस बार काफी सारे वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं। Redmi Note 13 के 2 वेरिएंट्स हैं, 8GB रैम 128GB स्टोरेज जो कि 55,000 की रिटेल प्राइस में लॉन्च हुआ है और 8256 जो कि 60,000 में लॉन्च हो रहा है। फिर है Redmi Note 13 Pro, इसके भी 2 वेरिएंट्स हैं, 8256 जो कि 75,000 का है और 12512 जो कि 90,000 का है। जबकि Redmi Note 13 Pro Plus इज लीडिंग द पैक और इसका एक ही वेरिएंट है, 12GB रैम 512GB स्टोरेज और ये वाला 1,40,000 का है। तो अब जल्दी से करते हैं इन्हें अनबॉक्स। शुरू करेंगे Redmi Note 13 4G से। फोन के साथ स्टैंडर्ड एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं, एक सॉफ्ट टच प्लास्टिक केस है। आगे बढ़ें तो ये रहा हमारा हैंडसेट जो कि आज हमारे पास ब्लैक कलर में आया है, लेकिन ये फोन ग्रीन, ब्लू और ओशन सनसेट में भी आता है। और आखिर में है एक 33 वॉट का चार्जर और एक चार्जिंग केबल। इसके बाद है हमारा Redmi Note 13 Pro। यहाँ भी एक्सपीरियंस बहुत ही सिमिलर होने वाला है। अगेन एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं, एक सॉफ्ट टच प्लास्टिक प्रोटेक्टिव केस है और ये रहा हमारा Redmi Note 13 Pro का हैंडसेट। अगेन ब्लैक कलर में है, लेकिन ये फोन ग्रीन और पर्पल में भी आता है। आगे बढ़े तो इस फोन के साथ पावर ब्रिक भी थोड़ी हैवी आती है, 67 वॉट्स की, और साथ में एक चार्जिंग केबल है। और फिर आ जाओ Redmi सीरीज के टॉप ऑफ द लाइन फोन पे, Redmi Note 13 Pro Plus 5G। तो यहाँ भी हमें एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है, साथ में कुछ यूजर मैनुअल्स, एक सॉफ्ट टच प्लास्टिक प्रोटेक्टिव केस है। आगे बढ़े तो ये रहा हमारा हैंडसेट, येट अगेन इन ब्लैक, और ये वाला फोन व्हाइट और पर्पल में भी आता है। और अगर बात करें पावर ब्रिक की तो दोस्तों यहाँ तो पावर ही पावर है, क्योंकि इस Pro Plus के साथ 120 वॉट्स की हाइपर चार्ज पावर ब्रिक आती है, जिसकी स्पीड सुन के तो आप हैरान ही रह जाएंगे, लेकिन उस पर हम आगे चल के बात करते हैं। तो अब आ जाओ इन फोन्स की डिजाइन पे। तो जाहिर है जैसे जैसे आप लैडर के ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्पेक्स बेहतर होते जाएंगे। यहाँ इन तीनों फोन्स की डिजाइन लैंग्वेज कुछ हद तक एक जैसी है, लेकिन 13 Pro Plus में आपको थोड़े प्रीमियम फ्लैगशिप जैसे टचेस भी मिलेंगे और तीनों फोन्स की साइजेस भी तकरीबन एक जैसी हैं। सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 13 की, जिसकी पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, बैक भी प्लास्टिक की है और फ्रेम भी। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि इसके आगे Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन है और फोन में IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी मौजूद है। तो ये फोन हल्की फुल्की बारिश या स्प्लैशेस बर्दाश्त कर लेगा। यहाँ बैक को हाई ग्लॉस फिनिश में रखा गया है और फोन की डिजाइन लैंग्वेज काफी बॉक्सी है, फ्लैट बैक, फ्लैट फ्रेम और बैक पे ये बड़े बड़े से कैमरास हैं। लैडर पे ऊपर चढ़े तो Redmi Note 13 Pro में भी हमें उसी टाइप की डिजाइन लैंग्वेज मिलती है, वही हाई ग्लॉस फिनिश, वही बॉक्सी किस्म का डिजाइन, लेकिन इसमें आगे Gorilla Glass 5 लगा हुआ है और ये फोन भी IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ है। और दोस्तों ये रहा हमारा टॉप डॉग Redmi Note 13 Pro Plus। इस वाले में आगे Gorilla Glass Victus लगाया गया है और इसकी डिजाइन भी थोड़ी हटके है। इस वाले की एजेस कर्व्ड हैं और आगे डिस्प्ले भी कर्व्ड है और हाथ में उठाने से ही पता चल रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा महंगा डिवाइस है। देखने से ही ये वाला थोड़ा ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है, क्योंकि इस वाले की फ्रेम एल्यूमिनियम की है, बैक मेरा ख्याल है ग्लास की है, महसूस तो ग्लास जैसी ही हो रही है, और इस वाले के अंदर IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, जो कि हम ज्यादातर प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ के बात करते हैं डिस्प्लेस की, और इन तीनों फोन्स के अंदर डिस्प्ले साइज एक ही है। तीनों में 6.67 इंचेस के AMOLED डिस्प्लेस हैं, लेकिन जैसे जैसे प्राइसिंग में आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपको स्पेक्स में इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स मिलते जाएंगे। तो Redmi Note 13 में ये फुल HD AMOLED डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, बहुत ही ब्राइट भी हो जाता है। GSM अरीना कह रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 1800 निट्स है। नॉट श्योर इफ दैट्स ट्रू, क्योंकि Xiaomi की तरफ से मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही ब्राइट पैनल है। 87.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, लेकिन इसकी सबसे बेस्ट बात है कि इस फोन में एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। मतलब है कि 55,000 के प्राइस पॉइंट पे AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट
और अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। आई एम टेम्प्टेड टू से कि ये इस वक्त 55,000 वाले प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले है। फिर आ जाए Redmi Note 13 Pro 4G पे, तो यहाँ भी साइज वही है, 6.67 इंचेस AMOLED डिस्प्ले है, अगेन 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। रेजोल्यूशन फुल HD है और इसकी पीक ब्राइटनेस एज पर Xiaomi 1300 निट्स है, सो वेरी ब्राइट डिस्प्ले। और इस वाले में भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, लेकिन इस वाले का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो थोड़ा बेहतर है 89% के साथ। आपको इसके बेजल्स Redmi Note 13 से ज्यादा पतले महसूस होंगे एंड ऑफ कोर्स यहाँ Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है। और फिर आ जाओ बिग डैडी Redmi Note 13 Pro Plus पे, तो यहाँ भी हमें सेम साइज का डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर थोड़े ज्यादा फ्लैगशिप टाइप के फीचर्स डाले गए हैं। तो 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ कुछ मोटे मोटे फर्क हैं। ये डिस्प्ले एजेस से थोड़ा कर्व्ड है, इसका रेजोल्यूशन भी फुल HD प्लस से थोड़ा ज्यादा है, ये 1080p नहीं बल्कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ है। बकौल GSM Arena इसकी भी 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट 90% है। इसके बेजल्स सबसे पतले हैं, मतलब है इस डिस्प्ले को एक बार चेकआउट करें, इसका लुक बहुत ही जबरदस्त है। तीनों फोन्स में वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन भी है, तो यहाँ नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी एप्स फुल HD में चलेंगी। और जहां बात हो रही है मीडिया कंजम्पशन की, तो आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट के इन तीनों फोन्स के अंदर ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, इस Redmi Note 13 में भी, अगर आपको याद हो तो Redmi Note 12 में ड्यूल स्पीकर्स नहीं थे और मैंने ये गिला अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में भी किया था। तो इस Redmi Note 13 में ड्यूल स्पीकर्स के रिटर्न को मैं वेलकम करता हूं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन फोन्स की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन की। तो 3 प्राइस पॉइंट्स पे हमें 3 अलग अलग किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस मिलती हैं। इस Redmi Note 13 के अंदर Qualcomm का Snapdragon 685 प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। परफॉर्मेंस वाइज ये बेसिकली Snapdragon 680 का ओवरक्लॉक्ड वर्जन है। 3.25 से 3.5 लाख तक का AnTuTu स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में 8GB रैम और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज है। फिर आ जाओ इस Redmi Note 13 Pro पे, तो यहाँ हमें MediaTek का Helio G99 Ultra चिपसेट मिलता है। ये भी एक 6 नैनोमीटर का चिप है और बेसिकली ये Helio G99 का ओवरक्लॉक्ड या फिर कह लें थोड़ा ट्यून्ड वर्जन है। 4 से 4.25 लाख तक का AnTuTu स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ भी स्टोरेज UFS 2.2 है। और फिर आ जाए Redmi Note 13 Pro Plus 5G पे, तो यहाँ हमें थोड़ी सी हायर कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। ये बेसिकली एक फ्लैगशिप जैसा एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ MediaTek का Dimensity 7200 Ultra चिपसेट है, जो कि एक 4 नैनोमीटर का 5G चिपसेट है। मैं कहूँगा मॉडरेटली पावरफुल किस्म का चिपसेट है। आप यहाँ 7 से 7.25 लाख तक का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 10-12 लाख का फ्लैगशिप ग्रेड एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये फोन कुछ हद तक हैवी एप्स और इवन हैवी गेम्स हैंडल कर लेगा। इसका एक ही वेरिएंट ड्रॉप हो रहा है 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ, और ये है भी ज्यादा तेज UFS 3.1 स्टोरेज। तो दोस्तों बात करते हैं इन तीनों फोन्स को पावर करने की। तो इन तीनों फोन्स में 5000 मिली एम्प आवर्स की बड़ी बैटरीज दी गई हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लैडर से ऊपर चढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड मिलती जाएगी। तो Redmi Note 13 4G में 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग है, जो कि अब इस 55,000 से नीचे वाले प्राइस पॉइंट पे भी मिल जाती है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे तो बेयर मिनिमम है। इससे बकौल Xiaomi ये फोन 1 घंटा 10 मिनट में एम्प्टी से पूरा चार्ज हो जाता है। फिर Redmi Note 13 Pro में हमें 67 वाट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो कि इससे खासी तेज है। बकौल Xiaomi ये फोन 16 मिनट में आधा और 46 मिनट में पूरा चार्ज होता है। और अगर आप ये Redmi Note 13 Pro Plus लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि 99% ऑफ द टाइम्स आपके पास अपने गिरदो नवा में सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग फोन होगा। 19 मिनट में एम्प्टी से फुल चार्ज हो जाता है और ये अर्थ शैटरिंग स्पीड है। अब दोस्तों इंटरफेस के हवाले से तो आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 13 के साथ है, जिस पे MIUI 14 लगी हुई है। Xiaomi की अपनी कस्टम स्किन है, इसके साथ थोड़ा ब्लोटवेयर भी आता है। ऑब्वियसली आप इन ऐप्स को खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और बाय द वे इन तीनों फोन्स को 2 साल के बजाय 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। खैर अब आगे बढ़ के बात करते हैं कैमरास की। और दोस्तों इन तीनों फोन्स के कैमरास इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट्स हैं। जहां Redmi Note 13 में थोड़ा डिफरेंट सेटअप है, जबकि Note 13 Pro और Pro Plus में आइडेंटिकल सेटअप्स दिए गए हैं। Redmi Note 13 में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो कि 3x इन सेंसर जूम सपोर्ट करता है, क्योंकि ये सेंसर को क्रॉप करके जूम्ड इमेजेस लेता है, लेकिन इमेजेस का रेजोल्यूशन 12 मेगापिक्सल ही रहता है। तो रेजोल्यूशन कम नहीं होता और ना ही पिक्सल्स फटते हैं। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जबकि आगे वाली तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब आ जाओ बाकी 2 बड़े भाइयों पे, तो इन दोनों में 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरास हैं विद ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन। OIS एक प्रीमियम फीचर है जो कि हम ज्यादातर महंगे और फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं, और इससे आपके इमेजेस की क्लैरिटी भी बेहतर हो जाती है और बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस मिलती है। और साथ में इन दोनों में भी 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरास हैं।
और आगे वाली तरफ इन दोनों में भी 16 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर्स हैं। तो दोस्तों मेरा ख्याल है इस बार Xiaomi ने वाकई आइकॉनिक सीन कर दिया है। एक तो इन्होंने 3 Redmi 13 सीरीज के डिवाइसेस एक साथ लॉन्च किए हैं जो कि पाकिस्तान में हम पहली बार देख रहे हैं। तो कंज्यूमर्स को पूरी रेंज मिल रही है डिपेंडिंग ऑन योर बजट। आप बजट पे ऊपर जाते जाएं तो आप बेहतर फोन ले सकते हैं, बट हर किसी के लिए कुछ ना कुछ चॉइस है। और दूसरी चीज है कि Redmi Note 13 में इस बार ड्यूल स्पीकर्स वापस आ गए। मैं इसको लेके बहुत ही खुश हूं। प्राइस पे मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे तो इनकी प्राइसेस अच्छी लग रही हैं, खासकर Redmi Note 13 का 55,000 वाला बेस वेरिएंट और Note 13 Pro का 8,256 वाला वेरिएंट। आई थिंक Redmi Note 13 Pro का ये वाला वेरिएंट सबसे बेस्ट वैल्यू दे रहा है। लेकिन मुझे अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और आखिर तक वीडियो देखने का आज एक्स्ट्रा शुक्रिया, क्योंकि हमने बहुत ही ज्यादा ख्वारी करके लेट नाइट लाहौर पहुंचे ताकि आपके लिए ये वीडियो ऑन टाइम आ सके। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और हमें टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक अगर नहीं फॉलो कर रहे तो वहां भी जाके फॉलो कर सकते हैं। चल आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।